ये सूट मम्मी जी के लिए भेजा है मम्मी ने, ये दीदी के लिए, ये शर्ट और पैंट आपके लिए दिया पापा ने स्पेशल। कैसे लगे? ये क्या कूड़ा उठा के ले आई हो तुम? पूरा? अरे मम्मी और पापा ने प्यार से भेजा है आप लोगों के लिए। कितने की है शर्ट? 1000-1200 रुपए की। यार कितनी खराब लग रही है ये शर्ट देखने में। एटलीस्ट पूछ लेती मेरे से। अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं लेकिन गिफ्ट देते टाइम ये सब चीजें दे रहे तुम्हारे पापा। खासा पैसा कमा रहे हैं? शायद तुम भूल गए हो, पापा रिटायर हो गए हैं। कौन वर्षा है यार, हम मुझसे तो झूठ मत बोलो। तुम्हें क्या लगा मुझे मालूम नहीं है? पापा एक बिजनेस से करोड़ों रुपए कमा रहे, अच्छा खासा पैसा आ रहा है घर में। करोड़ों रुपए कमा रहे हो तुम लोग और ये चिंदी भर की चीजें भेज रहे हो। ये सूट पहनेगी मम्मी, इससे बढ़िया सूट लाके दिया हुआ है मैंने मम्मी को। और ये लाई हो तुम छोटी के लिए और मेरे लिए। देखना तुम एक काम करो, ये जो शर्ट पैंट है ना ये वो ड्राइवर को दे देना और ये सूट जो है ये काम वाली को दे देना। हम लोग नहीं पहनते ऐसे कपड़े, 3rd स्टैंडर्ड के कपड़े। ये इतने सस्ते कपड़े दे रहे हैं तुम्हारे पापा जबकि इतना पैसा कमा रहे हैं। अरे अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो अच्छी चीज भेज सकते हैं ना, लेकिन नहीं, कंजूसी करनी है। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें पता कितनी बेइज्जती कर रहे हो मेरे माँ बाप की तुम? इतने प्यार से उन लोगों ने आप लोगों के लिए गिफ्ट्स भेजे हैं, तुम्हें कोई कदर ही नहीं है। ड्राइवर को दे दूं, नौकर को दे दूं? हाँ तो ढंग की चीज लानी चाहिए थी ना। और बेइज्जती क्या कर रहा हूँ? कमा रहे हैं ना तुम्हारे पापा अच्छे खासे पैसे। जब इतने पैसे आ रहे हैं तो ढंग का गिफ्ट नहीं भेज सकते हैं? ये क्या घटिया चीज उठाकर भेज दी है? तुम गई थी तो कुछ अच्छा लेकर आती ना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन से करोड़ों के बिजनेस की बात कर रहे हो तुम। मेरे पापा का कोई बिजनेस नहीं है। वर्षा रहने दो, बनो मत यार। मुझे अच्छे से मालूम है घर में रोज नई नई चीजें आती होंगी, रोज नए तोहफे आते होंगे। नई वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, अलमारी, नया घर भी खरीदने का प्लान कर रहे होंगे तुम्हारे पापा। अरे कौन बता रहे तुम्हें ये सब? अरे कौन क्या बताएगा? सब पुराना है, सारी चीजें पुरानी है, कुछ भी नहीं आ रहा है हमारे घर में। सिर्फ दाल रोटी खा रहे हैं पापा मम्मी, और फिर भी वो तुम लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और तुम उसकी भी इंसल्ट कर रहे हो। पक्का तुम्हारे पापा को कोई बिजनेस नहीं है? नहीं आ रहा है, कोई बिजनेस नहीं है पापा का। तुम्हें किसने बताया? कौन बता रहा है तुम्हें बिजनेस है? सिर्फ रिटायरमेंट के पैसे आ रहे हैं जिससे घर चल रहा है। ओके, तो अगर रिटायरमेंट के पैसे आ रहे हैं तो तुम ये 7-8 हजार रुपए का सामान क्यों उठ कर ले आई हो? जहां तक मुझे पता है तुम्हारे पापा की रिटायरमेंट 30,000 के करीब आती है और उसमें से 40% तो तुम यहाँ गिफ्ट उठा के ले आई हो। उनके पास बचेगा क्या? मतलब बोलना क्या चाह रहे हो तुम? मतलब मैडम जी मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, जब अपने पापा का कोई बिजनेस ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इनकम ही नहीं है, पैसे है नहीं घर में, पेंशन पे घर चल रहा है, तो ये तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? क्या मैंने बोला था तुम्हें मेरे लिए तोहफे लेकर आओ, या मम्मी ने बोला हो, या छोटी ने बोला हो? नहीं, किसी ने नहीं बोला है, पर मम्मी पापा ने प्यार से दिया है। और ऐसी तो होता है जब लड़की अपने घर जाती है तो तोहफे तो लाने होते हैं ना, ये तो रस्म होती है। वर्षा एक कैसी रस्म है कि एक को कंगाल कर दो और दूसरे का घर भरते रहे? मैं तुम्हारे पापा से कोई गिफ्ट नहीं चाहता हूं और मेरी कभी ऐसी उम्मीद नहीं रही है कि तुम घर पर जाओ तो कुछ लेकर आओ। ना ही मेरी ना ही मम्मी की, हमारे घर में किसी की ऐसी उम्मीद नहीं रही है। यार हमें तो खुशी हुई कि तुम अपने घर गई, घूम कर आई। तुम्हें बल्कि कोई जरूरत होगी ना तो तुम मुझसे कहना, मैं दिलाऊंगा तुम्हें। यार इसीलिए तो शादी करके लेकर आए हो ना, और तुम हो कि अपने घर से यहां लेकर आ रही हो सिर्फ इसलिए ताकि हमारा रिश्ता अच्छा बने रहे। वर्षा गिफ्ट्स देने से ना रिश्ते अच्छे नहीं बनते, रिश्ता निभाने से रिश्ते अच्छे बनते हैं। अगर तुम्हारे पापा सच में चाहते हैं ना कि हमारे रिश्ते अच्छे बने रहे तो अपने पापा और मम्मी को बोलना कि हमारे घर पर आए, हमारे साथ खाना खाए, चाय पिए, 4 पल बिताए, यहाँ रुके। तब मैं सही मायने में मानूंगा कि वो कुछ खर्च करना चाहते हैं, और वो खर्चा पैसे का नहीं वक्त का होना चाहिए। तो डर ही गई थी तुम्हें गिफ्ट्स पसंद नहीं आए और तुम पता नहीं कौन से बिजनेस की बात कर रहे हो। अच्छा बात ना गिफ्ट्स की नहीं है। आज तुम एक गिफ्ट्स लेकर आई हो, कल को फिर जाओगी, फिर उन्हें लगेगा कि शायद पिछली बार कम भेजा था, इस बार थोड़ा और ज्यादा भेजते हैं, और बस ये ज्यादा के चक्कर में ना वो अपनी सेविंग्स करना भूल जाएंगे। तुम जानते हो ना तुम्हारे पापा कितने खुददार है, और अपने पैसे अगर वो हमारे गिफ्ट्स में दे देंगे और कल को उन्हें मेडिकल इमरजेंसी पड़ेगी तो वो हमसे मांगेंगे भी नहीं, और खुद के पास होंगे नहीं खर्च करने के लिए। मुझे नहीं पता था तुम मेरी फैमिली के बारे में इतना सोचते हो। जब तुम मेरी फैमिली के बारे में इतना सोच सकती हो, उनका ख्याल रख सकती हो, मेरा ख्याल रख सकती हो, तो मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हारी फैमिली का नुकसान ना होने दूं। थैंक यू। मैं कुछ नहीं लाऊंगी आज के बाद अपने घर से, कुछ भी नहीं। और याद रखना
और मैं तो यही चाहूंगी कि हर लड़की को आप जैसे ही हस्बैंड मिले। बाय द वे शर्ट्स बहुत अच्छी है, मैं ट्राई करके हूँ। पक्का आपको ये अच्छी लगी है ना? बहुत अच्छी लगी है। मुझे रिग्रेट हो रहा था जब मैं इसकी बुराई कर रहा था। हाँ तो हाँ, और मम्मी और छोटी तो भी खुश हो जाएंगी, काफी बढ़िया लग रही है। मैं देखे आता हूँ उन्हें।